हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो हाल ही में क्लास 10th और 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। जिन भी बच्चों ने क्लास 10th और 12th को पास आउट किया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। अब जिन बच्चों ने क्लास 10th को क्लियर किया है उनके लिए कंफ्यूजन है कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, और जिन बच्चों ने क्लास 12th को क्लियर किया है तो उनके लिए कंफ्यूजन है कि आफ्टर 12th उनके पास में क्या क्या स्कोप है जिससे उनको हाई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके और साथ में उनको हाई पेइंग लेवल की जॉब मिल सके। तो आज के वीडियो में अपन इसी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में ओनली फॉर अपन डिस्कस करेंगे पीसीएम नॉन मेडिकल स्ट्रीम, जिन्होंने भी क्लास 12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से पास आउट किया है और पीसीएम को ही वो अगर आगे रेगुलर रखना चाहते हैं तो उनके पास में क्या क्या स्कोप है। जब अपन क्लास 12 का एग्जाम देते हैं तो साथ में एक और एग्जाम देते हैं जेईई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब इस एग्जाम के दो फेज होते हैं, जेईई मेंस और एडवांस। जब आप मेंस को क्लियर करते हो तो आप एडवांस एग्जाम देते हो, और जब आप एडवांस को भी क्लियर करते हो तो यहाँ पे एक फाइनल कट ऑफ निकलती है, उसके बेस पे आपकी रैंक बनती है और जिनकी टॉप रैंक होती है उनको आईआईटी और एनआईटी कॉलेज अलॉट होती है। वहाँ पे आपको 4 ईयर की बीटेक करवाई जाती है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी कंपनी आपको हायर करती है। अब बात करते हैं जिन बच्चों को आईआईटी एनआईटी अलॉट नहीं हो पाती है तो उनके लिए और क्या क्या ऑप्शन है। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं और जिनका आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं होता है, जेई के स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब आप तीनों ही फेज को क्लियर कर लोगे तो यहाँ पे आपकी 5 ईयर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें फर्स्ट ईयर की बेसिक ट्रेनिंग, नेक्स्ट 3 ईयर की आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट ईयर आपकी पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगी। एंड जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन यू आर अवॉर्डेड विथ इंजीनियरिंग डिग्री एंड परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी, और ये बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल जॉब होती है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों ने जेईई का एग्जाम नहीं दिया होता है तो उनके पास में और क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, और अगर वो पीसीएम को ही आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनके पास में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएससी। अब बीएससी बहुत सारे फील्ड में होती है तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बीएससी एरोनॉटिकल साइंस। बीएससी एरोनॉटिकल साइंस, अगर कोई बच्चा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर इनके कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड टेस्टिंग के बारे में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी एरोनॉटिकल साइंस। अब इसके लिए आपको AMECET एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इसकी फुल फॉर्म है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो एंड शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, 3 ईयर का ये कोर्स होता है। एंड इस कोर्स के बाद में आपके पास में स्कोप रहता है एज अ प्रोफाइल सच एज अ पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर आप ऑब्जेक्ट इन स्पेस, एयर एंड मोशन के बारे में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट कोर्स होता है। अब इसमें आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। AMECET को जब आप क्वालिफाई करते हो एंड आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इसमें एक और एलिजिबिलिटी होती है कि क्लास 12 में आपके मिनिमम 50% स्कोर होने चाहिए। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी होती है एज एयरलाइंस, एयरफोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री, हेलीकॉप्टर कंपनी, एविएशन कंपनी एंड नासा। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी एविएशन टेक्नोलॉजी। अगर आप एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब इसमें एडमिशन प्रोसेस होती है कि क्लास 12 में आपके मिनिमम 50% स्कोर होने चाहिए और साथ में ही आपको AMECET या फिर CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहाँ पे आपका 3 ईयर का कोर्स होता है और इसके बाद में आपकी जॉब मिलती है एज अ पायलट, कार्गो मैनेजर, सर्विस मेंटेनेंस इंजीनियर एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीएससी फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स आपको अच्छी लगती है और फिजिक्स में आप अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बीएससी फिजिक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जब आप इस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होते हो तो 3 ईयर का ये कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद में आपके पास में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, लाइक एज ए रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर
अगर आप कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये एक 5 ईयर का कोर्स रहता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में जॉब ऑप्शन रहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, आर्किटेक्चर, डिजाइन फील्ड, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अर्बन प्लानिंग फील्ड। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है बीएससी नॉटिकल साइंस। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पे आपको हाई पेइंग लेवल की जॉब मिल सकती है और यहाँ पे आपके पास में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। अब इसके लिए क्लास 12 में आपके पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में ही आपके क्लास 12 60% से स्कोर होनी चाहिए और क्लास 10th और 12th में इंग्लिश में आपके 50% स्कोर रहने चाहिए। अब देखते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको IMUCET एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इसका कंप्लीट नेम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये 3 ईयर का कोर्स होता है और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हो देन यू आर अ जॉब एज अ डेक ऑफिसर, नॉटिकल सर्वेयर, मरीन सुपरिटेंडेंट, स्कूबा ड्राइवर, मरीन इंजीनियर। तो यहाँ पे अपन ने बेस्ट कोर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जिसके भी क्लास 10th में मैथ में अच्छे नंबर आए हैं तो वो क्लास 11th में PCM को रेगुलर रख सकते हैं। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए जुड़े रहे शिक्षा मिशन।